हाय। आज आप जानेंगे आज आप समझेंगे कि कैसे आपके ड्रीम्स, गोल्स एंड प्रायोरिटीज उम्र के नंबर के साथ में चेंज हो जाएगी और उसे कोई नहीं रोक सकता, इंक्लूडिंग यू। 6 फिगर सैलरी, 7 फिगर इनकम, दिस जॉब, दैट बिजनेस, दैट स्किल। कोई गारंटी नहीं है कि आज आप जिन चीज़ों के पीछे क्रेजी हैं वो कल भी उतनी ही इंटरेस्टिंग फील हो। बट इस बात की गारंटी है कि जैसे ही आपकी उम्र का नंबर चेंज होगा, आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी। हमारे जो गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं लाइफ में, हमें लगता है कि हमने अपनी बुद्धि का उपयोग करके खुद डिसाइड किए हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम गोल्स जो होते हैं वो सोसाइटी, हमारी एज और हार्मोन्स, इन तीन चीज़ों का भी उन पे काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कि 18 से कम का हम एग्जांपल लेते हैं। जो 18 से कम के बच्चे होते हैं या फिर आप कभी उस एज में थे, तो उस वक्त तीन ही प्रायोरिटी होती है: लव, फ्रेंडशिप एंड लुक्स। और उस वक्त हार्मोन स्टार्टिंग में हम बताते हैं तुम लोग का जो 18 से 20 वाला जो एज है, और तुम लोग जो फ्रेंडशिप को लेके देखा जाए तो फ्रेंडशिप, लव वगैरह को लेके तुम लोग काफ़ी कंसर्न हो जाता है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तुम लोग आज एक तरह से मेन कैरेक्टर समझने लगता है मूवी देख के कि हीरो जो था, हम जो मूवी कल रात में साउथ इंडियन मूवी देखे हैं ना, उसमें एक हीरो था जो बिल्कुल मेरी तरह था। उसको एक लड़की पसंद आया, उसके पास एक बेस्ट फ्रेंड भी है, सेम स्टोरी है ही। तो फिर जैसा मूवी में स्टोरी में आगे बढ़ता है, तुम सेम टू सेम वैसा कॉपी पेस्ट करना चाहता है, क्रिंज क्रिंज हरकत करके उसमें जो हीरो है हीरोइन को पटा लेता है। शुरुआत में भले लड़की एकदम जेन्युइन रिएक्शन देती है, जो रियलिटी में भी तुमको रिएक्शन दिख जाता होगा कि वो एकदम क्रिंज आउट हो जाती है, कहते हैं भाग निकल इधर से। तो तुम्हारे साथ भी सेम रिएक्शन होता है, तो तुम समझते हैं अरे सेम जैसा मूवी जैसा हो रहा है। फिर तुम क्या करता है, पूरी तरह से मूवी का स्क्रिप्ट फॉलो करता है। लेकिन तुमको एक चीज़ समझ नहीं आता है कि मूवी और रियलिटी में इतना ज़्यादा अंतर है कि तुम सोच नहीं सकता है। हम बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए देखे हैं। 1-on-1 कोचिंग में तो कितना, एक ऐसा एक लड़का था, उनको कह रहा है ना कि मेरा जब भी झगड़ा हो जाता था ना, तो हम उसको जो चॉकलेट वाला जो मतलब लगभग 4-5 हज़ार खर्चा करता था भाई वो। इमेजिन करो तुम खुद कि थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होने पे वो इतना बड़ा कंपनसेशन देता था। और हम जब हमसे पूछें कि ठीक है एक दो एग्जांपल दो हमको, मतलब कैसा सिनेरियो हो जाता था जिसमें तुम इस तरह से रिएक्ट करता था कि उसको इतना तुमको चॉकलेट वगैरह या इतना खर्चा करना पड़ जाता था, क्या होता था? भैया मैसेज रिप्लाई करने में अगर लेट कर दिए ना, तो ऐसे करके वो ब्लॉक कर देती थी, बोलती थी कि तुमको बात करने में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हमसे क्यों बात करते हो। फिर उसको मनाना पड़ता था। भैया मन तो करता था हम कि फ़ोन में घुस के उसको तबड़ाक मारे पहले हम, पगला कहीं क्या हार्मोन्स हावी होते हैं। डोपामाइन, एक तो डोपामाइन आपको पता होगा खुशी का हार्मोन है। तो उस एज में इंसान बहुत ही खुश रहता है, इंजॉय करता है। उसको कोई कितना भी कोशिश करे सीरियस करने की, वो सीरियस नहीं हो पाता है। जैसे कि आप उसे कितना ही कोई समझाने की कोशिश करे कि करियर को लेकर के सीरियस हो जाओ, पढ़ाई कर लो, आगे लाइफ बेकार है, वो सीरियस नहीं हो सकते हैं। एग्जैक्टली ये पॉइंट हमको समझने में टाइम लग गया था। मतलब जैसे हमको लगता था कि कोई एडवाइस अगर हम कुछ खुद जो है पूरी तरह से फील कर पा रहे हैं, मान लो हम कोई कंटेंट देख रहे हैं या फिर हम कोई गोल बनाए हैं या फिर कोई भी हमको, तुम खुद एक बार हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, अभी जो तुम कंटेंट देख रहा है, कोई भी तरह का जो तुम्हारा एक टेस्ट है जिसमें तुम सर्टेन कॉमेडी वीडियो देखता है, सर्टेन तुम मोटिवेशन देखता है, कुछ कुछ देखता है, क्या तुमको 1 साल पहले वो पसंद था? तुम्हारे सामने वो पहले भी दिखता था लेकिन कभी तुम उसको खोलना नहीं चाहता था, खुल भी जाता था तो तुमको पसंद नहीं आता था। तो तुम खुद सोचो कि एक सर्टेन टाइम पे तुम ही को तुम्हारा ही कंटेंट सब पसंद नहीं था जो तुम अभी एकदम खूब सुनता है। फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले, अभी से 1-2 साल पहले, एसआर पे का हमको एक एसआर पे एक करके यूट्यूबर है, उसका हम स्टोरी सुनते थे। मतलब वो काफ़ी अच्छा से नरेट करता है स्टोरी को, क्राइम स्टोरी ऑब्वियसली, तो हम सुनते थे। अभी हम नहीं सुन पाते हैं क्यों? क्योंकि काफ़ी लॉन्ग फॉर्मेटेड उसका वीडियो है। अब ये नहीं हम इसमें एक्सक्यूज डाल रहे हैं कि टाइम मेरे पास अब कम है, टाइम तो बेसिकली कम है, लेकिन फिर भी टाइम जिस दिन रहता भी है फिर भी हमको पसंद नहीं है अब उसका स्टोरी, हमको शॉर्ट में चाहिए भाई, अब फील उल नहीं लेना है। तो इमेजिन करो कि हम 2 साल पहले भी हम ही थे वो, तो हमको कंटेंट इतना ज़्यादा पसंद था कि हम हाई कंज्यूमर थे उसका, इमेजिन करो। और अभी हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं उसका कंटेंट। तो तुम खुद सोचो कि कोई कैसे, मान लो तुम अभी के टाइम में तुम कुछ कुछ चीज़ फील कर पा रहा है, कोई मोटिवेशन आ गया तुमको या कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम चाहता है कि अपने दोस्त को भी समझा दे ये चीज़, वो नहीं समझेगा। उसका अपना कुछ टाइम आएगा तो वो खुद समझ जाएगा, ऐसा नहीं समझेगा वो। ऐसे भी जो 18-20 का लड़का था वो किसी का सुनता नहीं है जल्दी। उस एज के बच्चे को अगर कोई समझाने की कोशिश करे कि आपके कुछ फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, उनसे थोड़ा दूर रहो, तो क्या वो समझेंगे? नहीं, क्योंकि फ्रेंडशिप उनकी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ में से एक है।
किसी भी टॉपिक पे उनको समझाने की कोशिश करो, वो नहीं समझ सकते हैं क्योंकि वो अपने शरीर के अकॉर्डिंग। यार मैम वीडियो तो अच्छा बनाती है, ट्रांजिशन देख रहा है तुम लोग, एक ही वीडियो में दो बार फिल्म किया हुआ है अलग अलग आउटफिट से चल रहे हैं। उस वक्त जो हार्मोन्स उन पे हावी है वो उनके ही अंडर चल रहे हैं, उनके अपोजिट नहीं जा सकते हैं। हम अपने शरीर के अपोजिट नहीं जा सकते हैं इतनी आसानी से। जैसे कि एक अजीब सा एग्जाम्पल, वियर्ड सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कुत्ता है, गली का कुत्ता, आवारा जो होते हैं वो, उसकी क्या आदत होती है, उसका शरीर है वो कुत्ता है, वो भौंकता है लोगों को देख करके। अब उसे अगर कोई ऐसे सिखाने की कोशिश करे और तुम्हें ना भौंकना नहीं है किसी को देख करके, तो उसे कितना ही सेल्फ कंट्रोल चाहिए होगा अपने शरीर के खिलाफ जाने में, क्योंकि वो कुत्ता है और वो भौंकता है, तो कितना उसको सेल्फ कंट्रोल चाहिए। समझ रहे हैं बात को? When HR calls you and tell you we are only looking for यार ये सब फालतू में मत घुस जाना तुम लोग साइन अप करके। कर पाएगा, वो भौंकेगा ही, वो अपने शरीर के अपोजिट नहीं जा सकता है, इतनी उसमें बुद्धि नहीं है। जैसे ही आप 20 क्रॉस करते हैं तो अब आपके लिए प्रायोरिटी चेंज हो गई है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है करियर। अब जो है समाज में आपकी एज। मैम का वीडियो देख लेना अगर तुमको आगे कुछ जानना है इसमें। तो पैसे हमें एक चीज़ बता देते हैं जो खुद का मेरा रिलेशन है इसमें, जैसे कि मैम अभी कुछ बताने वाली है साइकोलॉजी को लेके, तो तुम वीडियो देख लेना, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ऐसे हम बताते हैं तुमको कुछ चीज़। लव और फ्रेंड, ठीक है, ये फुल्ली डिपेंडेंट करता है तुम्हारा दो अलग अलग चीज़ पे, ठीक है। फ्रेंड का पहले एग्जांपल लेते हैं। जितना ज़्यादा कॉमन चीज़ होगा तुम्हारे और तुम्हारे जो सो कॉल्ड फ्रेंड है, तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है, और जितना ज़्यादा कॉमन हैबिट है तुम दोनों के बीच, उतना ही तगड़ा फ्रेंडशिप। फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई दोस्त है, हमको तुम बताओ कि अभी क्या क्या तुम दोनों में कॉमन है। सेम एजुकेशन, सेम नेबरहुड, सेम ओल्ड, कुछ भी तुम्हारा ओल्ड कॉलेज या कुछ ना कुछ भारी कुछ कॉमन होगा। और फिर सेम एजुकेशन लेवल, तुम 12 में वो भी 12 में, तुम ग्रेजुएटेड वो भी ग्रेजुएट, तुम जॉब में से मरा रहा है वो भी जॉब में मरा रहा है, बहुत सारा चीज़ कॉमन। तुम्हारा लाइफ स्टाइल में भी तुमको घर से गाली पड़ रहा है, उसको भी पड़ रहा है, ओके। उसके बाद फिर सेम लव स्टोरी, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा भी कुछ नहीं हो रहा है, तुम दोनों एकदम मतलब। और उसके बाद फिर और क्या बोल सकते हैं, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जितना ज़्यादा चीज़ तुम लोग के बीच कॉमन होगा उतना ही तगड़ा लेवल का फ्रेंडशिप होगा, ठीक है। अभी तुम खुद बताओ, 4-5 लोग को तो तुम जानता होगा, तुम्हारा और वो 5 लोग में जिससे जितना ज़्यादा कॉमन चीज़ होगा उतना ही तगड़ा फ्रेंडशिप होगा, ठीक है। तो जैसे ही कॉमन चीज़ हटेगा तो तुम्हारा फ्रेंडशिप डिजॉल्व हो जाएगा। लिखित में देंगे हम ये चीज़, ठीक है। तो फ्रेंडशिप को लेके तुम कभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना कि धर्मवीर वाला जोड़ी चलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आते हैं लव पे। देखो लव का कुछ कॉन्सेप्ट मेरा तुमको शायद अच्छा नहीं लगे, लेकिन अब क्या ही बोल सकते हैं, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं अच्छा लगे। सच्चा प्यार जैसा कुछ नहीं होता है मूर्ख। सच्चा प्यार अनकंडीशनल लव के फेर में जो तुम लोग पड़ा हुआ है कि हम एज इट इज जैसे रहें अगर वो हमको प्यार करे, नहीं होता है ऐसा कुछ, ठीक है। वैल्यू का बात है यहाँ पर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि गोल्ड डिगर होती है कोई, नहीं। इसके पीछे जो बायोलॉजिकल रीज़न है, जो फीमेल जो अट्रैक्ट होती है किसी भी हायर वैल्यू मैन की तरफ। अब हायर वैल्यू मैन कोई एक एलिमेंट से नहीं बनता, कोई कि कोई बॉडी बना लिया तो बन गया। लगभग 10-12 एलिमेंट है इसमें। जिसके पास 3-4 एलिमेंट होगा वो कैपेबल होगा उसके मेटिंग के लिए, समझ रहा है, मतलब उस लड़की को पसंद आएगा। तो काफ़ी मल्टीपल एलिमेंट्स है। तुम कभी कभार देखता होगा रोड पे कि कुछ कोई अजीब सा दिखने वाला बंदा एकदम माल लेके घूम रहा है, क्या लगता है तुमको? वही 10-12 चीज़ में से 4-5 चीज़ है उसके अंदर। उसमें से हो सकता है कि उसके पास फेस नहीं है, लेकिन उसके पास और भी बहुत कुछ है। हो सकता है कि उसका फ्रेम काफ़ी अच्छा होगा, वो अपने आप को कैरी तुमसे अच्छे वे में करता होगा, वो अपने आप का वैल्यू होता होगा उसके अंदर सेल्फ। उसके पास और भी बहुत सारा क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी हो सकता है उसके पास। वो जहाँ रह रहा है नेबरहुड में वहाँ वेल रिस्पेक्टेड होगा वो। बात समझ रहा है, बहुत सारा एलिमेंट होता है। तो तुम लोग जो ऐसे ही फेस को लेके जज कर देता है कि फेस को लेके जज तुम सिर्फ कॉलेज तक ही करना। कॉलेज के बाद तुम्हारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट चालू हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत मल्टीपल डिपार्टमेंट है, मतलब क्या है ना, 10-12 एलिमेंट है। हम बुक लिख रहे हैं उस पर, मेन चैनल वाले को तो बुक मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन लिखा जाएगा तो इस चैनल के लिए भी हम डाल देंगे। और मैम का वीडियो तुम देख लेना।